तो पिछले कल हमने स्टडी किया था, सॉलिड स्टेट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हम अभी तक क्या पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने क्रिस्टलाइन और एमोर्फस के डिफ्रेंशिएशन के बारे में किया था और उसको क्रिस्टल लैटिस के टाइप्स किया था डिपेंडिंग ऑन दी बाइंडिंग ऑफ दी पार्टिकल्स, जिसमें आपने स्टडी किया था, जिसमें टाइप आया था आपका मॉलिक्यूलर, आयोनिक, है ना, कोवलेंट, मेटेलिक, क्रिस्टल। तो नेक्स्ट आगे हम फॉरवर्ड करेंगे, जैसे क्लास क्रिस्टल लैटिस के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है ना। एमोर्फस का इसमें कोई डिस्कशन नहीं होगा, सिर्फ क्रिस्टल्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट आपका आता है क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, जैसे आपके अरेंजमेंट ऑफ दी कॉन्स्टेंट पार्टिकल। कॉन्स्टेंट पार्टिकल मीन्स एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस, ये कोई सा भी हो सकता है, जिस तरह से इनकी अरेंजमेंट होगी। जैसे हम टाइल फिक्स करते हैं, रूम में टाइल लगाते हैं, तो टाइल का जो पैटर्न क्या होता है, सेम ही होता है ना, एक ही साइज़ के होते हैं। तो वैसे ही आपका क्रिस्टल लैटिस होता है, जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल हमको क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट। जैसे आप यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो आपका कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स आ गए, ठीक है ना, ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं, तो ये आपके कॉन्स्टेंट पार्टिकल, जिसको आप लैटिस पॉइंट भी बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखना है कि ये 3 डायमेंशनल है, और ये जो बॉक्स बना है रेड कलर का, ये इसको क्या बोलेंगे हम, यूनिट सेल। यूनिट सेल मीन जो आपके क्रिस्टल लैटिस को बनाता है, एक क्रिस्टल को प्रिपेयर करता है, ठीक है। कोई क्रिस्टल होता है वो रिपीटेड एक ही सेम साइज के बार बार रिपीटेशन से वो एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनता है। सेम वे से जिस चीज़ का जो स्मॉल पार्टिकल है उसको क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। यूनिट सेल से ही ये पूरा आपका क्रिस्टल लैटिस बना हुआ है। The smallest portion which is called the unit cell. It is a 3 dimensional structure. And अब जो यूनिट सेल है, जैसे हम यहाँ से मैंने एक जो यूनिट जो रेड कलर का है उसको मैंने अलग से निकाला है। अब इसके जो लाइन लगे हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, एजिस। जैसे ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन, ठीक है, ये जो लाइन्स हैं इसको क्या बोलेंगे, एजिस बोलेंगे, ठीक है। तो मीन्स यहाँ पे आपके क्या लगे हुए हैं, कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स लगे हुए हैं 8 पोर्शन पर। जैसे एक रूम का कमरा ले लो, ठीक है, तो रूम का जो 4 कोने नीचे 4 कोने ऊपर, ये इसी तरह से आपका एक क्यूब होगा। तो अब आपको इसमें ये जो एजिस है, जिसको हम साइड बोलते हैं, ठीक है, एक क्यूब में क्या होगा, पर्टिकुलर साइज के होंगे, एजिस भी इक्वल होगा, तो उसमें एक एंगल आपको शो होगा, जैसे यहाँ पे डॉटेड लाइन से बताया हुआ है एंगल्स। तो ये जो फर्स्ट वाला आपको स्मॉल ए, बी एंड सी, ये आपके साइड्स आ गए। तो ए और बीच 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 में एंगल बन रहा है वो आपका गामा है, और सी और बी के बीच में जो एंगल बन रहा है वो आपका ए अल्फ़ा है, और सी और ए के बीच में जो एंगल बन रहा है वो आपका बीटा है। तो इसी तरीके से होगा, ए और बी के बीच में गामा, बी और सी के बीच में अल्फ़ा, और ए और सी के बीच में बीटा एंगल। तो ये इसका आ गया पैरामीटर ऑफ द यूनिट सेल्स। अब यूनिट सेल को भी आगे डिवाइड किया गया है 2 कैटेगरी में, विच आर प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है, व्हेन कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली ऑन द कॉर्नर पोर्शन ऑफ द यूनिट सेल इज कॉल्ड द प्रिमिटिव यूनिट सेल। मीन्स एक यूनिट सेल है, ठीक है, जैसे ये है, इस तरह से, यहाँ पे अच्छे से नहीं बन रहा है। अब जो कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या बोल रहा है कि वो क्या कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ओनली
कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल, ये यूनिट सेल का आपका कॉर्नर आ गया। ये ठीक है, कॉर्नर्स ऑफ द कॉन्स्टेंट पार्टिकल, जो आपके यूनिट सेल जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स हैं विच आर प्रेजेंट ओनली ऑन द कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल विच इज कॉल्ड द प्रिमिटिव यूनिट सेल। एंड सेंटर यूनिट सेल दूसरा टाइप आ गया, व्हेन ए यूनिट सेल कंटेन वन और मोर कॉन्स्टेंट पार्टिकल प्रेजेंट एंड पोजिशन अदर देन कॉर्नर्स इन एडिशन टू दोज एट कॉर्नर्स। तो सेंटर यूनिट सेल में क्या होगा, आपके कॉन्स्टेंट पार्टिकल विच प्रेजेंट और टू और मोर वन और मोर कॉन्स्टेंट पार्टिकल प्रेजेंट एट द पोजिशन अदर देन कॉर्नर्स। कॉर्नर में तो प्रेजेंट हो गई, लेकिन कॉर्नर के अलावा भी कॉन्स्टेंट पार्टिकल यूनिट सेल में प्रेजेंट होगा कॉर्नर के दूसरे पोजीशन में। कॉर्नर में होगा 8 तो कॉन्स्टेंट पार्टिकल तो प्रेजेंट होगा, उसके अलावा भी कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट हो सकता है विच इज कॉल्ड द सेंटर यूनिट सेल। तो सेंटर यूनिट सेल के कौन कौन से पोर्शन प्रेजेंट होगा, ऑन द बेसिस इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू द 3 टाइप्स। फर्स्ट इज द बॉडी सेंटर यूनिट सेल। As such, a unit cell contains one constant particles at its body center beside the ones that are its corner. Means constant particle present on the corner of the unit cell beside its side. इसके साइड में तो प्रेजेंट हो गई कॉन्स्टेंट पार्टिकल एट्स, इवन देन इट इज प्रेजेंट ऑन दी बॉडी सेंटर, इसके एक बॉडी में बीच में प्रेजेंट होगा कॉन्स्टेंट पार्टिकल विच इज कॉल्ड दी बॉडी सेंटर यूनिट सेल। देन फेस सेंटर यूनिट सेल, such a unit cell contains one constant particle present at the center of the each face beside the one that are its corner. That means face center unit cell are those unit cells which has the present at the corner as well as the face of the unit cell. अब आप यूनिट सेल देखते हैं। जैसे ये यूनिट सेल लेते हैं, ठीक है। अब यूनिट सेल ये तो आपको पता लग गया, ये जो साइड वाली इसको क्या बोलते हैं, कॉर्नर्स, ठीक है। और ये जो लाइंस है जो कॉर्नर्स को मिला रहा है उसको क्या बोलते हैं, हम साइड्स बोलेंगे। और ये जो बन रहा है आपका अल्फा बीटा का उसको क्या बोलते हैं, एंगल्स। और ये जो आपको जो फ्रंट फेस दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं, फेस, विच इज कॉल्ड दी फेस। एक फेस ये आ गया, एक ये फेस आ गया आपका, एक ये ऊपर वाला फेस आ गया, ठीक है। ये फोर्थ फेस आ गया, ये जो आपका नीचे वाला पोर्शन है, एक आपका पीछे जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है ना। ये फेसेस आ गए। जैसे आप रूम का कमरा ले लो, ऊपर फ्लोर एंड रूफ, 2 फेसेस एंड 4 वॉल्स, टोटल आर 6 फेसेस। दैट मीन्स कॉन्स्टेंट पार्टिकल आपके 8 कॉर्नर में प्रेजेंट होगा, साइड बाय साइड किस में फेस प्रेजेंट होगा, फेसेस ऑफ द सेल यूनिट सेल। Then end center unit cell. Third, in such unit cell, one constant particle present the corners of any opposite face beside the one present at its corner. Face center present at the means constant particle present at the corner of the unit cell as well as 2 face, any 2 face में present होगा, किसी 2 faces में, which is called the end center unit cells.
Then next is the 7 type of the crystal system. सबसे पहले आता है आपका क्यूबिक सेल में आपने याद रखना है, आपको पता है क्यूब किस तरह क्या होता है, जिसके सारे एंगल्स आपके इक्वल होगा, 90 डिग्री का होगा, अल्फा बी, बीटा बी, गामा बी, विच आर इक्वल टू 90 डिग्री। और इसके जो एजेस लेंथ हैं, जो साइड हैं, वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी। पता है ना आपका ए बी कौन सा है, ठीक है। जैसे यहाँ मैं बता देती हूँ, जैसे ये आपका आ गया क्यूब, ये आपके आगे एजिस जो लाइन है ना, जो साइड्स हमने बोला एजिस। ए कौन सा है आपका, ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला कोने वाला ए, और ये आपका बी, ये आपका सी, और ये आपका एंगल्स जो गामा नीचे, फिर अल्फा, फिर बीटा। तो इसमें आपका तो क्यूब में क्या है, इसके एजिस इक्वल हैं, लेंथ ऑफ द एजिस ए बी इक्वल टू सी, तीनों इक्वल हैं। अगर तीनों एजिस इक्वल हैं तो इसके एंगल्स भी इक्वल होगा, अल्फा बीटा गामा क्या होगा, 90 डिग्री का। इसको इस तरह से याद रखना है, CTO HRMT। क्या है, CTO HRMT मतलब CTO फिर HRTM, सॉरी यहाँ पे आएगा M, यहाँ पे आएगा T, इस तरह से याद रखना है। तो आपकी जी फिर आता है आपका टेट्रागोनल में क्या होगा आपका, टेट्रागोनल में आपका आएगा ए और बी एजिस तो इक्वल है बट नॉट इक्वल टू सी, सी आपका इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इसके आपके एंगल्स के अल्फा बीटा गामा आपका एंगल्स तीनों इक्वल होगा। ऑर्थोरोम्बिक में तीनों एजिस इक्वल नहीं है, ए भी इक्वल नहीं, बी भी इक्वल नहीं, एंगल आपका लेकिन क्या है, 90 डिग्रीज के हैं, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट के थ्री में आपने देखना है कि जो आपके CTO है इसमें आपके एंगल सारे क्या होंगे, 90 डिग्री का होगा। और जो एजिस लेंथ है फर्स्ट में क्यूब के तीनों इक्वल होंगे, टेट्रागोनल में आपका ए और बी इक्वल होगा, सी नहीं होगा। ऑर्थोरोम्बिक में तीनों एजिस विल नॉट बी इक्वल। फिर उसके बाद आपको पता है हेक्सागोनल में क्या होगा, ए और बी तो इक्वल है लेकिन फिर क्या है आपका, सी इज़ नॉट इक्वल। फिर ए और बी आपके 90 डिग्री के, लेकिन क्या है, गामा आपका 120 डिग्री का होगा। रोम्बोहीड्रल में आपका क्या होगा, ट्राइगोनल में ए बी सी तीनों इक्वल है बट ये क्या है आपका, ए अल्फा बीटा गामा सारे एंगल क्या है, 90 डिग्री के बराबर नहीं है, ठीक है। देन मोनोक्लिनिक में एंगल्स are not equal, a is not equal to b, b is not equal to c, and alpha and gamma 90 डिग्री का होगा, बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। फिर लास्ट आपका होता है ट्राइक्लिनिक में आपके ना तो आपके एंगल्स इक्वल होंगे और ना ही आपके एजिस। अभी जो आपके 14 टाइप्स ऑफ दी ब्रावियस लेटिस क्या होता है,
प्रिमिटिव तो सब में प्रेजेंट होगा, क्यूबिक में भी प्रिमिटिव प्रेजेंट होगा, ट्राइगोनल में, ऑर्थोगोनल, हेक्सागोनल, रोम्बॉइडल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। लेकिन बॉडी सेंटर आपका प्रेजेंट होगा मोनोक्लिनिक में, सॉरी क्यूबिक में, ट्राइगोनल में और ऑर्थो में, तीनों प्रेजेंट होगा। फिर फेस सेंटर क्यूबिक में प्रेजेंट होगा और ये ऑर्थोरोम्बिक में प्रेजेंट होगा। फिर उसके बाद एंड सेंटर प्रेजेंट होगा आपका ऑर्थोरोम्बिक और मोनोक्लिनिक में। ठीक है, तो ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 तो आपके प्रिमिटिव हो गए। 7 के बाद दो जगह पे आपके मोनोक्लिनिक और ऑर्थोरोम्बिक में आपके एंड सेंटर्स हैं। 7 8 9 हो गया। फिर बॉडी सेंटर आपके 3 में प्रेजेंट है, 9 10 11 12 हो गया। और फेस सेंटर आपके दो जगह प्रेजेंट है, क्यूबिक एंड ऑर्थोरोम्बिक में, 13 14। ये आपके टोटल हो गए 14 ब्रावियन लेटिस। तो अगर हम एग्जांपल याद रखना होगा तो एग्जांपल आपका है क्यूबिक में सोडियम क्लोराइड, जिंक ब्लेंड। टेट्रागोनल में आपके वाइट टिन आ जाएगा, यहाँ पे आपके कैल्शियम सल्फेट ACSO4। ऑर्थोरोम्बिक में आपका रोम्बिक सल्फर, बेरियम सल्फेट। हेक्सागोनल में आपका मेन आपका जो कॉमन एग्जांपल है ग्रेफाइट। रोम्बोहीड्रल में आपका आएगा सिनेबार, HGS। मोनोक्लिनिक में आपका आएगा मोनोक्लिनिक सल्फर, Na2SO4 10H2O। ट्राइक्लिनिक में आपका आएगा K2Cr2O7 कॉपर सल्फेट .5 वाटर। The number of atoms in a unit cell. अब देखना है कि टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है यूनिट सेल में। फर्स्ट आता है प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल या फिर सिंपल यूनिट सेल। अब सिंपल यूनिट सेल में क्या होता है, आपके 4 यूनिट सेल इन द सेम लेयर एंड 4 यूनिट सेल ऑफ द अपर लेयर। सिंपल यूनिट सेल जिसे हम सिंपल क्यूब देखते हैं। यहाँ से इतना पता नहीं लग रहा है, यहीं से लेते हैं।
जैसे ये आपका सिंपल यूनिट सेल है। अब यहाँ तो आपको लगना है दूर दूर है, लेकिन जब सिंपल यूनिट सेल होगा तो इसमें आपके जो मॉलिक्यूल्स होंगे बिल्कुल ऐसे नज़दीक में होगा। ठीक है, अगर हम सिंपल एक चीज़ को हम देखते हैं, मतलब ये एक दूसरे से बिल्कुल टच्ड होगा इस तरह से, समझ रहे हो ना। फॉर एग्जांपल मैं एक फेस को लेती हूँ, जिस फेस को लिया, फ्रंट वाला फेस को। अब या तो हमें दूर दूर दिख रहा है, लेकिन ये क्या होगा, ये आपके बिल्कुल ऐसे नज़दीक होगा, इस तरह से होगा सिंपल यूनिट सेल में। ठीक है, अब ये देख रहे हो कि ये जो आपका एक, इसको देखते हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है कि इसका मतलब एक कोना कितने कोने के साथ शेयर हो रहा है, 8 दूसरे एटम के साथ शेयर कर रहा है। समझ रहे हो, ये जो जो सिंगल पॉइंट है ना, ये पॉइंट सिर्फ एक यूनिट सेल के साथ नहीं है, इसका ओनली 1/8 पोर्शन है इस यूनिट सेल में, बाकी क्या है दूसरे यूनिट के साथ शेयर कर रहा है। ठीक है, जैसे बहुत सारे यूनिट है नज़दीक, तो यहाँ भी एक यूनिट होगा तो उसके साथ शेयर होगा। दैट मीन कॉर्नर्स का one constant particle will share the other unit cells, other more 8 unit cells, so that single atom has its share 1/8 portion of the constant particle at a single unit cell। तो हर एक कोने का कितना होगा, 1/8 पोर्शन होगा। ठीक है, तो इन दैट केस तो इसमें आपके प्रिमिटिव यूनिट सेल में कितना आएगा, कितना शेयर कर रहा है, 1/8 शेयर कर रहा है। कितने कोने, 8 कोने हैं, तो ये कितना आ गया, 1। तो दैट मीन्स एक यूनिट सेल में कितना एटम का कंट्रीब्यूशन है, ओनली 1। काउंट तो हम 8 कर रहे हैं, लेकिन 8 के 8 एक ही यूनिट सेल में वो, और एक एक एटम दूसरे 8 यूनिट को कवर कर रहा है। तो टोटल हम मान के चलते हैं एक यूनिट जो है एक यूनिट सेल के, एक यूनिट में एक एटम के बराबर है। जैसे यहाँ दिया है बॉडी सेंटर यूनिट सेल, बॉडी यूनिट सेल में 8 कॉर्नर प्रेजेंट है और एक क्या है इसमें बॉडी प्रेजेंट है। जैसे आपका ये बॉक्स है, ये वाला which one is the center वाला, and these are covered the 1/8 portion, share the 1/8 portion, and this center वाला जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल होता है वो यूनिट के अंदर होता है, वो किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करता है। ठीक है ना, वो उसी यूनिट सेल का ही होता है, वो किसी दूसरे सेल से शेयर नहीं करेगा, वो अंदर है बीच में। ठीक है, तो साइड वाले तो दूसरे यूनिट सेल के साथ शेयर हो जाता है। सो दैट वी कैन फाइंड दैट द नंबर ऑफ द एटम्स, तो कॉर्नर्स में तो आपका आ गया 1 एटम, बॉडी सेंटर में आपका कितने हैं, ओनली 1। therefore total number of atoms in per unit cell are 2। then face centered cubic unit cell, atom contains at all the corners and at the center all the face. It can be seen that each atom has the face center. The face center
दिस इज द फेस, कॉर्नर में तो प्रेजेंट होगा लेकिन एटम प्रेजेंट होगा फेस में, यहाँ भी प्रेजेंट होगा, फेस में होगा। ये फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस, ये फ्रंट फेस आ गया, पीछे वाला फेस है 6th फेस। तो ये क्या है, जैसे दीवार है, बीच में दीवार है, तो ये इस रूम के साथ भी शेयर हो, इस रूम के साथ भी शेयर हुआ, तो कितने के साथ शेयर करें, 2 के साथ। तो ये एक यूनिट में कितना आ गया, हाफ, 1/2। तो कितने फेसेस हो गए, 6 मल्टीप्लाई बाय 6, तो कितना आ गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। सो दैट सेम आपके वैसे आ गया, 8 कॉर्नर्स 1/8, तो कॉर्नर्स में 1 आ गया, 6 फेसेस है मल्टीप्लाई बाई हाफ, एंड टोटल कितना आ गया आपके 3, एंड देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन द पर यूनिट सेल में कितने आएंगे, 4 एटम्स। Do these in-text questions. Give the significance of lattice point. Name the parameter that characterize a unit cell. Distinguish between hexagonal and monoclinic unit, face center and center unit cell. To locate a corner, body center cube, and this one question. PDP. ये वीडियो कब है?